और ये सही बात है कि खून फिर खून है, गिरता है तो जम जाता है। तो सदियों ये जमा हुआ खून याद रहेगा और इस सदियों आपको सताएगा। इस बात के लिए आप तैयार रहिए। और ये सही बात है कि खून फिर खून है, गिरता है तो जम जाता है। तो सदियों ये जमा हुआ खून याद रहेगा और इस सदियों आपको सताएगा। इस बात के लिए आप तैयार रहिए। उत्तर प्रदेश में इसका एक जगह है संभल, जहां पे पुलिस की गोली से, जहां उत्तर प्रदेश पुलिस की गोली से 3, वो संख्या बढ़ के 5 हो गई, 5 नौजवानों की सरेआम हत्या कर दी गई। और इसके लिए, इसके खिलाफ बोलने के लिए हमें किसी बात का डर नहीं है। और आप सब आए हैं यहाँ पर अपना ये रोष को जाहिर करने के लिए। आप सबको मैं जय भीम लाल सलाम पेश करता हूँ। ये केस खुला राम मंदिर का, उसके बाद देश के तमाम जो मुसलमान हैं वो इसी बात से डर गए कि हमारे इबादत गाहों को आप किस किस तरह से नेस्तनाबूद करने की तैयारी कर रहे हैं, और वो करने लगे। अलग अलग तरह के नारे, मथुरा काशी बाकी है, संभल में आ गए, संभल के जामा मस्जिद में घुस रहे हैं। कह लीजिए कि इनसे इसको कोई मतलब नहीं है। इनको सिर्फ यह है कि अपनी राजनीति किसी तरह से चमके, उनकी जो धर्म की जो राजनीति है वो किसी तरह से जमी रहे। वो चाहते हैं कि जो पोलराइजेशन है, मुसलमानों पर हमला करके वो बरकरार रखे वो, ताकि जो बहुसंख्यक आबादी है कि उन्हीं को वोट दे। तो मुगालते में है। इस देश का हिंदू भी आज उसके खिलाफ है, क्योंकि इस देश का तमाम नागरिक जो किसी भी धर्म से आता हो वो सबसे पहले संविधान को मानता है। संविधान ही उसको बचाता भी है, संविधान को बचाने की लड़ाई भी उसकी। और यही हो रहा है। जानिए ना कि वो किसको किसको गोली मार रहे हैं। हम लोग एक गीत गाते हैं, किसका लहू है कौन मरा है, रहबर मुल्क को कौम पता। अब कौम जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साफ है कि पूरे देश में अगर ये सरकार किसी पे भी हिंसा कर रही है तो मुसलमान निकलता है, वो दलित निकलता है, वो किसी आदिवासी महिला निकलती है जिसका बलात्कार करके जिसको पेशाब पिलाया जाता है। और इस देश की स्थिति अभी ये है। खून ये गिरा रहे हैं। और ये सही बात है कि खून फिर खून है, गिरता है तो जम जाता है। तो सदियों ये जमा हुआ खून याद रहेगा और इस सदियों आपको सताएगा। इस बात के लिए आप तैयार रहिए।